शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा हमारा हर कदम पर हर संबंध से साथ निभाते हैं। केवल माता पिता बंधु सखा के रूप में नहीं, अपितु पति व साजन के रूप में भी हमारा सर्व गुणों से श्रृंगार करते हैं। हमें आप समान संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ को तीव्र करने की सूक्ष्म विधियां आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सदा सुहागिन ही सदा संपन्न है। परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हो। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग, दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। फिर सब जो सूक्ष्म और स्थूल है, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है और जो कनेक्शन है, इसको बाबा ने जो स्पष्ट किया है, इसको आप थोड़ा विस्तार से बताएं। वास्तव में परमात्मा हमारे पिता हैं, भाग्य विधाता के रूप में हमारा भाग्य बनाते हैं। तो एक तरफ भाग्य हमारा देख रहे हैं, कितना महान भाग्य है, कितना श्रेष्ठ और ऊंचे से ऊंचा भाग्य है, और दूसरा परमात्मा सर्व संबंधों में हम सबको साथ देते हैं जी। इसलिए सदा अविनाशी खुद हैं। पतियों के पति परमेश्वर हम कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे जैसे भाग्यशाली हो, ऐसे इस संबंध में भी आप सदा सुहागिन हो, क्योंकि आपका सुहाग कभी बीच से नष्ट नहीं होता, वो अमर है। वैसे भी आज अगर किसी का सुहाग बीच में चला जाता, मानो कोई के पति की डेथ हो जाती है, तो सदा के लिए वो दुखी रोना धोना शुरू कर देती है। तो परमात्मा कहता है आप तो सदा सुहागिन है, क्योंकि आपका पति तो अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा को आपने अपना पति बनाया है, इसलिए सदा आप सुहागिन हैं और सदा भाग्यवान हैं। यहाँ सुहागिन से तात्पर्य किसी स्त्री या पुरुष से नहीं है, नहीं, आत्मा से। आत्मा जो है वो मेल फीमेल नहीं है जी। आत्मा का जो संबंध है, वैसे भी कहते हैं भगवान ब्राइड ग्रूम है और हम सब ब्राइड्स हैं। हम सीताएं हैं, वो हमारा राम है आत्मा का। और आत्मा के नाते से आत्मा भी अविनाशी है और आत्मा का पतियों का पति परमात्मा जो है, परमेश्वर जिसको हम कहते हैं जी। वो भी अविनाशी है। इसलिए भाग्य के साथ साथ हम सदा सुहागिन आत्मा है। जी। परमात्मा कहते हैं कि आजकल की दुनिया में जिसको श्रेष्ठ कार्य समझते हैं, उस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त सुहागिन को ही रखते हैं। सुहागिन सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है। सुहागिन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। सुहाग की निशानी तिलक और कंगन होती है। सुहागिन सदा सुहाग के कारण सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है, अर्थात अपने को संपन्न समझती है। ऐसे ही यह सब रीति रस्म अविनाशी सुहाग का यादगार चला आ रहा है। संगम युग पर परमात्मा हम सबको कंगन भी पहनाते हैं, दृढ़ता का, संकल्पों की दृढ़ता का कंगन है। और अविनाशी तिलक जो सुहाग की निशानी माना गया है जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं। जी। और श्रेष्ठ एक संकल्प, एक व्रतता की एक मांग भी बढ़ जाती है। सुहागिन ये 3 निशानियों से संपन्न होती है। श्रृंगार उसका सबसे पहला ये है।
जिस दिन से वो सुहाग अगर किसी कारण से चला गया तो ये तीनों श्रृंगार उसके खत्म हो जाते हैं। वो चूड़ियाँ भी नहीं पहन सकती, कंगन भी नहीं पहन सकती, तिलक भी नहीं लगा सकती, मांग भी नहीं भर सकती। तो परमात्मा कहता है ये यादगार शुरू क्यों हुई, इसके पीछे कितना गहरा राज है कि परमात्मा जब अपने बच्चों को सदा सुहागिन बनाते हैं तो ऐसे श्रृंगार कर देते हैं। आत्मा की चमक बढ़ जाती, प्योरिटी के कारण तिलक लग जाता है और ऐसे संकल्प में दृढ़ता आ जाती जैसे उसका कंगन हम पहन लेते हैं और सदा के लिए एक व्रतता की मांग बढ़ जाती है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि संगम युग पर जो आपका ये अविनाशी यादगार, अविनाशी स्वरूप में जो आपने परमात्मा को अपना बनाया है उसकी यादगार पूरे कल्प में, पूरे सतयुग से लेकर के अंत तक चलती आ रही है। बिल्कुल, बहुत ही सूक्ष्म और गहरी बातें हैं एक्चुअली, क्योंकि ये लोग समझ नहीं रहे कि ये क्यों इससे सब श्रृंगार किया जा रहा है। जी कर रहे हैं लेकिन अगर उसका अर्थ पूछा जाए तो पता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये रस्म जो शुरू हुई है ये अविनाशी रस्म, उसकी यादगार के रूप में ये सब स्थूल बनाया गया है। वैसे भी दुनिया में कहते हैं 16 श्रृंगार, तो परमात्मा भी हमें 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण बनाते हैं और हर प्रकार की कलाएं के साथ साथ गुणों से श्रृंगार कर देते हैं जी। सर्व गुणों से संपन्न आत्मा को बना देते हैं। जब हर चीज का, हर अंग का हमारा इस समय श्रृंगार होता है तो उसको 16 श्रृंगार के रूप में भक्ति के अंदर गायन होता है। परमात्मा कहते हैं कि आप सच्ची सुहागिन आत्माएं, सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं, सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं, आप सदा सुहागिन आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त हो। संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है। इस समय हम सबको परमात्मा ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है जी। सर्व गुणों से श्रृंगार कर दिया, मर्यादाओं से हमको सजा दिया। इस समय का जो यादगार है वो भक्ति काल के अंदर भी पूरे कल्प में चलता आ रहा है। सब दिव्य गुणों से सजाया है, अविनाशी तिलक लगाया है, मर्यादाओं का कंगन पहनाया है। अगर ये सब श्रृंगार इस समय आत्मा ने किए हैं तो पूरा कल्प वो सदा सुहागिन रहती है। वैसे परमात्मा कहते हैं कि अपने आप से पूछो, ऐसे सदा सुहागिन अर्थात सदा संपन्न और सदा हर्षित अनुभव करते हो, सदा अपने को आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड रूप का अनुभव करते हो, सिंगल हो व युगल हो। अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे, सदा सुहागिन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। वास्तव में संगम युग पर ये हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है जो हम अकेले हो ही नहीं सकते। कहीं भी चाहते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं, इतना स्नेह का संबंध परमात्मा के साथ जुटा हुआ है जी। जो वो सदा हमारे साथ कंबाइंड होकर के रहते हैं। परमात्मा कहता है जिस दिन आपने इस कंबाइंड स्वरूप को भुला दिया उस दिन आप वियोगी बन जाएंगे, उदास हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। सदा सुहाग है, सदा साथ है, कंबाइंड है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा जैसे शरीर आत्मा के साथ कंबाइंड है जी। आत्मा और शरीर का कंबाइंड रूप है तो ये जीवित है, चल रहा है। हाँ जी। ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा के साथ ऐसे कंबाइंड रहती है, हर संबंध से एक बाबा दूसरा न कोई, जब वो स्थिति बन जाती है तो सदा सुहागिन बन जाती है। हर प्रकार के श्रृंगार से वो श्रृंगारी हुई रहती है, कभी वो अकेलेपन का अनुभव नहीं करती। जी। परमात्मा कहते हैं कि बहुकाल से अलग हो गए तो अपने अविनाशी साथी को भी भूल गए। सुहाग खोया, तिलक को भी मिटा दिया, श्रृंगार को भी गवा दिया, खजानों से भी वंचित हो गए। सदा सुहागिन से क्या बन गए? भिखारी बन गए, वियोगी बन गए। फिर भी अमरनाथ ने आकर बहुकाल से बिछड़ी हुई पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक दे सुहागिन बना दिया। सारे कल्प में बिछुड़न जो हुआ, बिछुड़ गई आत्माएं परमात्मा से। कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बहुत काल जब से हम परम धाम से इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए अवतरित हुए तो हम बिछुड़े उससे
और बिछुड़ करके आधा कल्प तो आत्मिक समृद्धि का तिलक लगा रहा, श्रृंगारी हुई आत्मा रही। जी। लेकिन जब देह अभिमान शुरू हुआ, माया का राज्य शुरू हुआ, तब सारा सुहाग खत्म हो गया, उसकी स्मृति गायब हो गई। भले हमने मंदिर बनाए, कई प्रकार से पूजा की, आराधना की, लेकिन उसकी सही पहचान नहीं रही, संबंध नहीं रहा। तो अब परमात्मा अमरनाथ के रूप में फिर से अपनी पार्वतियों को ढूंढते हैं। जी। आत्मा रूपी पार्वती को फिर से आकर के स्मृति दिलाते हैं, वो तिलक लगाते हैं कि तुम मेरी पार्वतियां और मैं आपका अमरनाथ। तो शिव परमात्मा अमरनाथ रूप में हम सभी पार जाने वाली पार्वतियों को चुन लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा अपनी पार्वतियों का श्रृंगार देख रहे थे कि हर एक पार्वती कहाँ तक सजी सजाई रहती है। श्रृंगार तो सब करते हो, लेकिन फिर भी नंबरवार माला सभी पहनते हैं, लेकिन कहाँ 9 लखा हार और कहाँ साधारण मोतियों का हार। ऐसे ही बाप के गुणों की माला व अमरनाथ की महिमा की माला सबके गले में पड़ी हुई है। फिर भी अंतर है। अंतर तो समझते हो ना, गाने वाले हैं व बनने वाले हैं, इनमें अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही मर्यादाओं के कंगन तो सबने पहने हैं, सब मर्यादाओं के कंगन से सज रहे हैं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में कोई हीरे तुल्य बने हैं, कोई सोने तुल्य बने हैं और कोई फिर चांदी तुल्य बने हैं। कहाँ हीरा और कहाँ चांदी, तो नंबरवार हो गए ना। इसलिए कहा कि नंबरवार श्रृंगार देख रहे हैं। परमात्मा ने तो सब बच्चों का श्रृंगार एक जैसा किया है, लेकिन कई आत्माएं हैं जो परमात्मा के गुणों का सिर्फ गायन करती हैं, उसका स्वरूप नहीं बनती। तो परमात्मा कहते हैं जो माला है, कोई 9 लखा हार की माला पहन करके बैठते हैं, कोई मोतियों की माला है, वैरायटी माला है। ऐसे ही स्मृति की जो माला है, जो हम गुणगान कर रहे हैं, वो हमारे स्वरूप में आ जाए तो वो माला जैसे अविनाशी हो जाती है। जी। ऐसे ही मर्यादाएं कहाँ तक हमने पालन की हैं, सिर्फ मर्यादाओं को हम समझ रहे हैं या मर्यादाओं पर दृढ़तापूर्वक चल रहे हैं। तो जो चल रहे हैं उनके पास तो एक कंगन जो है वो डायमंड का है, जो नहीं चल पा रहे हैं उसमें फिर सिल्वर कॉपर भी हो जाता है। हाँ जी। जितना जो मर्यादाओं में दृढ़ रहते हैं, दृढ़ता के साथ उन मर्यादाओं का पालन करते हैं, उनका वो कंगन उसी प्रकार की डिजाइन का बन जाता है। स्थूल में कोई कंगन पहनने की आवश्यकता नहीं है जी। ये हमारी आंतरिक धारणाएं हैं। जी। जितनी हमारी धारणाएं हैं तो जीवन हमारी डायमंड जैसी बन जाती है। और अगर वो मर्यादाओं पर हम थोड़ा भी लूज हैं तो वो डायमंड की बजाय फिर गोल्डन या सिल्वर तक पहुंच जाती है। यानी आत्मा की जो वैल्यू है उसी हिसाब से बढ़ती या घटती है। वैल्यू बढ़ जाती है, जितनी गुण आते जाते हैं, जितनी हम जी। मर्यादाओं में दृढ़ रहते हैं उतना हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो उसको हम कंगन के रूप में भक्ति काल के अंदर पहनना शुरू कर देते हैं स्थूल में। इन वास्तव में स्थूल श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। संगम युग पर ये अनादि अविनाशी आत्मा का श्रृंगार है, और जो आत्मा का श्रृंगार कर लेते हैं वो सदा संपन्न रहते हैं, भरपूर रहते हैं। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात, सुहाग के साथ भाग्य देखा। लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टि और संपर्क में सदा सफलता मूर्त होता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना। अगर यही 5 बातें हमारे ध्यान पर रहती हैं जी। अगर तन भले कैसा भी है लेकिन मन से हम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो एक तन का स्वास्थ्य भाग्य की निशानी है जी। एक मन अगर स्थिर है, मन अगर परमात्मा में टिका हुआ है, चंचल नहीं है, भटकता नहीं है जी। मन स्वस्थ है जैसे, तो एक तन का भाग्य है, संगम युग पर एक मन का भाग्य है, और अविनाशी धन से एक एक आत्मा को परमात्मा ने संपन्न बनाया, समृद्ध बनाया है जी। तो उसका भी भाग्य है। और साथ साथ संबंध और संपर्क भी किसके साथ हमारा है, जी। देहधारियों के साथ संबंध संपर्क होते हुए भी हम एक अविनाशी के साथ संबंध जोड़ के रखते हैं। हाँ जी। तो परमात्मा कहता है ये जो भाग्य है कि इस समय भाग्य की जो रेखा मैं खींचता हूँ
इसके अंदर एक एक बच्चे को तन मन धन संबंध संपर्क हर चीज से समृद्ध संपन्न कर देता हूँ। तो संगम पर जो आत्माएं इन सब में संपन्न बनती हैं वो पूरे कल्प में ही संपन्न रहती हैं। परमात्मा कहते हैं कि सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से काटा हो जाता है। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं। तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया। इसलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब चुकतू हो रहा है, ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो। वास्तव में कई बार एक प्रश्न आता है सबके सामने जी। कई लोग बहुत बीमार रहते हैं, शरीर से ऐसे बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल जैसे बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती हैं। हाँ जी। परमात्मा कहते हैं कि एक बहुत सुंदर स्मृति है, स्वस्थ तब हो जब स्व स्थिति में स्थित हो। कर्म भोग आएगा चला जाएगा, कर्म भोग का चिंतन नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। भले शरीर कमजोर हो गए, कोई कारण से कोई हिसाब किताब आते हैं, कभी हवा पानी के कारण भी आते हैं, कभी ऐसे ऐसे जो हमारे किए हुए कर्म है उनका भी फल आता है। परमात्मा कहते हैं अगर कोई शरीर का कर्म भोग आ भी रहा है, कोई बीमारी आ भी रही है, तो उस बीमारी का मन के ऊपर प्रभाव नहीं है, अपनी स्व स्थिति में आप स्थित हैं जी। और स्व स्थिति में स्थित होने के कारण आप सदा निरोगी अनुभव कर रहे हैं, खुशी में अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि कर्म भोग हमारे पिछले कर्जे को उतार रहा है। सदा के लिए हम निरोगी काया को प्राप्त कर रहे हैं जी। इसलिए उसमें घबराते नहीं है, उसका वर्णन और चिंतन अधिक नहीं करते। आया है चला जाएगा, लेकिन मन से स्वस्थ है, स्व में स्थित है। परमात्मा कहते हैं कि साथ साथ मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही, मनमना भव होना अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। तो मन मना भव, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो जाएगा। मन स्थिर हो जाए, मन परमात्मा में टिक जाए, तो अपने आप सब खजाने प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा भाग्य मन को प्राप्त हुआ संगम पर। और साथ साथ धन अविनाशी है, ज्ञान का धन है जिसके पास, स्थूल धन अपने आप आएगा। स्थूल धन की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जी। अगर उसने अपने ज्ञान धन से अपने जीवन को भरपूर किया। हमारे ब्रह्मा बाबा को एक बहुत बड़ा नशा था। हाँ जी। जब बिगड़ी पाठ शुरू हुआ, धन खत्म हो गया, सब लोगों ने समझा भाई धन नहीं देंगे, मदद नहीं करेंगे तो संस्था टूट जाएगी। बाबा बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बच्चों के पास बहुत धन है, क्योंकि ज्ञान का धन है, अविनाशी धन है। हाँ जी। गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। तो बाबा को बहुत नशा था और उसी नशे के आधार से कहा बच्चे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, मांगने से मरना भला जी। तुमको जो मैंने अविनाशी ज्ञान धन दिया है इसको बांटो, ये धन दो, वो धन अपने आप आएगा, उसकी चिंता नहीं करना। बिल्कुल। और उसी से यज्ञ की शुरुआत हुई, ये सेवाओं की शुरुआत हुई है जो 1950 के बाद बिगड़ी पाठ शुरू हुआ और बाबा ने सबके अंदर वो शक्ति भरी, बच्चे ये अविनाशी धन दान करो, वो धन अपने आप आ जाएगा। तो आज कितना बाबा ने मन से धनवान बना दिया। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा कहते हैं कि तीसरा है संबंध। सर्व संबंध निभाने वाले परम आत्मा को अपना बना लिया। जब चाहो, जैसा संबंध चाहो, वैसा ही संबंध का रस एक द्वारा सदा निभा सकते हो। और संबंध भी ऐसे जो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं, कभी धोखा भी नहीं देने वाले, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले। ऐसे अमर संबंध अनुभव करते हो ना। ऐसा भाग्य तो और किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी के साथ किसी ने संबंध बनाए हैं तो आगे चल करके कहीं ना कहीं उनको धोखा जरूर मिला है। विनाशी संबंध कब कौन धोखा देगा किसी का भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल। जब हमने एक परमात्मा को सर्व संबंधी बना दिया, उससे हमारी प्रीति जुट गई, तो उस संबंध में कोई को धोखा मिल ही नहीं सकता है। तो परमात्मा कहता है आप बच्चों को जो ये भाग्य मिला है कि एक को सर्व संबंधी बनाया, इससे बड़ा भाग्य और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कभी धोखा नहीं देगा, सदा प्रीत की रीत निभाएगा और सब जब जरूरत होगी आपके सामने हाजिर हो जाएगा। बिल्कुल।
परमात्मा कहते हैं कि और बात संपर्क, संगम युगी जीवन में संपर्क भी सदा होली हंसों से है। बाप के संपर्क के आधार पर ब्राह्मण परिवार का संपर्क है, हंस और बगुलों का संपर्क नहीं। ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार, निस्वार्थ भाव से आज कोई एक भी किसी सेंटर पर कोई के आगे प्रॉब्लम आती है, हमारे पास एक संगठन 50, 100, 200, 400 भाई बहनों का होता है एक एक सेंटर पर। कोई जरा भी किसी को लगता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ के सहयोग की ज़रूरत है, तो सब साथ देने के लिए आ जाते हैं जी। ऐसा सुंदर संपर्क है जो कोई का किसी से स्वार्थ नहीं है, कोई का किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है और एक दूसरे के सदा साथी हैं, सहयोगी हैं। इतना अच्छा परिवार संसार में मैं समझता हूँ और कोई को नहीं प्राप्त हो सकता है जितना ब्राह्मण परिवार, भिक्खे परिवार को मिला हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि सदा सुहागिन का गायन शास्त्रों में किस रूप में है? सदा सुहागिन का गायन पटरानियों के रूप में है। फिर पटरानियों में भी नंबर हैं, कोई सदा साथ रहती है और कोई कभी कभी। उन्होंने देहधारी की कहानी बना दी है, लेकिन है आत्माओं और परमात्मा की कहानी जो एक ही समय पर सभी से मिलन बना सकते हैं, जो भी आह्वान करे। वंडरफुल बात यह है कि शास्त्रों में दिखा दिया है कि एक श्री कृष्ण को 16,000 पटरानियां थी। जी। परमात्मा कहता है एक व्यक्ति 16,000 पटरानियां कैसे रखेगा और कैसे उनसे मिलेगा। ये तो एक अविनाशी साजन परमात्मा के साथ हम सब ने संबंध स्थापित किया और एक साथ सब बच्चे जब कोई आह्वान करे, जब कोई याद करे, वो निराकार रूप में हाजिर हो सकता है जी। और उसने अपने बच्चों को अपनी पटरानी बना करके सब संबंधों से सब सुख दिए, संपन्न बनाया, भरपूर किया। इसका यादगार स्थूल में भागवत के अंदर श्री कृष्ण को इतने हजार रानियां दिखा दी गई। ऐसा परमात्मा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने तो बच्चे भी फॉलो फादर। ऐसा ही लक्ष्य सदा रहता है ना, तत्त्वम का वरदान मिला है ना, निमित्त बनना अर्थात तत्त्वम के वरदानी। अभी भी और जन्म जन्मांतर के भिन्न भिन्न पार्ट में भी अभी का तत्त्वम का वरदान सारा कल्प चलता है। संगम पर भी, पूज्य के समय पर भी और पुजारी के समय भी तो विशेष आत्माओं को विशेष वरदान है तत्त्वम का। यह बहुत थोड़ों को मिलता है। वास्तव में ये वरदान भक्ति मार्ग में कहते हैं, जैसे आयुष्मान भव कह देते हैं, ऐसे कहते तत्त्वम। जी। जैसा बाप वैसे बच्चे। जी। वो वरदान संगम युग पर हम बच्चों को प्राप्त होता है। जी। जैसा ब्रह्मा बाबा वैसे बच्चे समान बन जाते हैं। इसी आधार से फिर भविष्य के अंदर भी हम उनके समान गद्दी नसीन बनते हैं, तत्त्वम के वरदानी बन जाते हैं। संगम युग पर जब हम तत्त्वम के वरदानी बनते हैं तो उसके बाद पूरे कल्प में हम ब्रह्मा बाबा के साथ साथ जो पार्ट उनका चलता है पूज्य और पुजारी में, वही पार्ट बच्चे भी उसी तरह से बजाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम स्वयं को परमात्मा के सर्व गुणों व शक्तियों से श्रृंगार कर सदा श्रृंगारी मूर्त, सदा सुहागिन बने। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने के लिए हमें स्वयं को स्मृति के तिलकधारी, मर्यादाओं के कंगनधारी, सर्वगुणों से श्रृंगारी मूर्त तथा सर्व खजानों से संपन्न बनाना है। परमात्मा ने कहा कि यदि हम स्वस्थिति में स्थित रहते हैं तो तन का कर्मभोग भी कर्मयोग द्वारा सूली से कांटा बन जाता है। परमात्मा ने कहा कि हमें तत्त्वम का वरदानी मूर्त बन ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर संपूर्ण बनना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, परमेश्वर की सच्ची पार्वतियों की निशानी, स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी, दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी हुई
विश्व परिवर्तन के शुभ कार्य के निमित्त संपन्न और सदा हर्षित होंगी। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य, सदा स्वस्थ अर्थात तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया। सर्व संबंध निभाने वाले परमात्मा को अपना बना लिया। संपर्क भी सदा होली हंसों से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।